लेकिन एक बात जो अमेरिका से उभर के आई है कि अगर पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग फेल हो जाती है तो अमेरिका जो है 50% से ऊपर टैरिफ लगाने वाला है इंडिया को। कि चाइना ने अमेरिकी पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी है, नहीं तो हम तो जीत चुके होते थे, हम तो ये कर रहे थे, पर चाइना नहीं होता। अब क्या हो गया 3 महीने के बाद कि अब हम चाइना की तरफ जा रहे हैं। एक तबका ये भी कह रहा है कि हमने तो अग्नि उस पे जो है मतलब न्यूक्लियर मिसाइल लगा दिया है, वो वॉशिंगटन को भी मार सकता है, तो क्यों ना हम दो हाथ कर लें वॉशिंगटन के साथ। तो जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं। एक सड़ा हुआ चूहा जो है वो मुंह में डाल लिया है, ना उसको निगल सकते ना उसको उगल सकते हैं। यही जो है मोदी साहब की जो है जो हालत हो गई है। जो जोहरान ममदानी है, उन्होंने कहा है कि जैसे न्यूयॉर्क के सरजमीन पे वो कदम रखेंगे तो हम उन्हें यहाँ अरेस्ट कर लेंगे, मेरे पास ऑल पावर्स है। तो अब क्या होगा नहीं होगा, बड़े तमाशे होंगे अभी देखिए। मोदी जी को अरेस्ट करेंगे, मोदी जी को अरेस्ट करेंगे। एक्स्ट्रा एनर्जी है और सिंदूर उनके बदन में चल रहा है। और ये सब जो बकवास वाहियात मतलब चीजें वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, उससे अब हवा निकाल रहा है अमेरिका। और मुझे यही लगता है कि धोबी का गधा, न घर का न घाट का, वही हालत होने वाली है मोदी सरकार की और मोदी साहब। यही अमेरिका का मंशा है, पाकिस्तान के पास नहीं था। अब इन्होंने घोषणा की है कि हम जो है इसके संगठन कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि चाइना उसके पुष्ट में होगा और उस सारे मतलब जो अपने टेक्नोलॉजी है या अपना जो उनका इंटेलिजेंस इनपुट है उसको शेयर करेगा। अब पाकिस्तानी जो है ये बड़े तेज हैं, इन्होंने तुरंत उसका अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि हम जो है वो पाकिस्तान में दिखाने के लिए तैयार हैं कि हमारे क्या क्या नुकसान हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर से। इसके साथ साथ आपको भी इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाना पड़ेगा इंडिया के साइट्स पे, और उन्हें दिखाना पड़ेगा कि इंडिया में क्या नुकसान। पाकिस्तान ने अपनी एक नई फोर्स का ऐलान किया है, पाकिस्तान रॉकेट फोर्स, पाकिस्तान आर्मी की रॉकेट फोर्स। उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और भारत भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए अपने अफसरों को एजाज दे रहा है, अवार्ड दे रहा है। आप ये बताइए कि आखिर ये वॉशिंगटन में जब से ट्रंप की सरकार आई है उसके बाद वो मोदी जी जो अब की बार ट्रंप सरकार, अब ये अजीब बौखलाहट सी क्यों नजर आ रही है दिल्ली में, क्या कुछ है? यूएसए से क्या कन्फ्रंट्रेशन करेगी इंडिया, या यूएसए के सामने अपने घुटने टेक देगी इंडिया? यही दो में से एक जो है मतलब चॉइस है इंडिया के पास। अगर कन्फ्रंट्रेशन करती है तो उसका जो नतीजा होगा वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। अगर घुटने टेक देगी तो जय श्री राम का क्या होगा, ये मैं वादे तौर पर आपको कह देता हूं। और 56 इंच सोने सीना को जो है जो फुला के कि हम जो है नेशनल सोवरेनिटी को जो है हम मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो अमेरिका से उभर के आई है कि अगर पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग फेल हो जाती है तो अमेरिका जो है 50% से ऊपर टैरिफ लगाने वाला है इंडिया को। ये जो 50% का आंकड़ा उन्होंने दिया है ये इससे ऊपर हो जाएगा। अब इसका क्या रिस्पॉन्स है, मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि दो ही रिस्पॉन्स है। एक रिस्पॉन्स लोग कह रहे हैं कि अमेजोन को बंद कर दीजिए, कोको कोला को बंद कर दीजिए, और बर्गर को बंद कर दीजिए, मैकडोनल्ड के बर्गर को बंद कर दीजिए, इससे किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये तो बड़ा बचकाना जो है मतलब वो है कि एक तबका ये भी कह रहा है कि हमने तो अग्नि उस पे जो है मतलब न्यूक्लियर मिसाइल लगा दिया है, वो वॉशिंगटन को भी मार सकता है, तो क्यों ना हम दो हाथ कर लें वॉशिंगटन के साथ। तो जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे आगे कि ये कहां जाके सेटल होता है। हमेशा मैंने कहा आपसे कि ये खबर जो है ये दो ही तरह से सेटल हो सकती है, या तो हम मान लें जो भी अमेरिका कह रहा है, और या नहीं तो हम अमेरिका के साथ मतलब जंग का ऐलान करते हैं, मुकाबला हो। उधर से यलगार हो गया है, इधर से मुकाबला होगा, यही ना हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो अब हम लोग जो है इसको एक तमाशाई के तौर पर देख रहे हैं। और गले में जान जो फंसा ली है हमारी मोदी सरकार ने, वो तो मतलब अब यहाँ पे जो मैं आपको साउथ एशिया के हवाले से कहना चाह रहा था, मोदी सरकार ने जो भी है, मैंने एक बार हिंट भी किया था कि ये सारे जो अभी पश्चिमी देश रफ्त हो रहे हैं दुनिया के हलचल में, मोदी सरकार को अगर इससे निकलना है, उसमें किसी ने कह दिया कि इन्होंने जो है
एक सड़ा हुआ चूहा जो है वो मुंह में डाल लिया है, ना उसको निगल सकते ना उसको उगल सकते हैं। यही यही जो है मोदी साहब की जो है जो हालत हो गई है। और इससे निकलने के लिए मैंने एक तजवीज दिया था कि अगर वो सार्क को रिवाइव कर लेते हैं और सार्क में आकर करके फिर से सार्क के अंदर जान फूंक देते हैं तो शायद ये प्रेशर जो है वो हट जाए। लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जय श्री राम का नारा चल रहा है, तो सार्क और जय श्री राम में तो बहुत मतभेद है। तो अब अमेरिका के साथ ये कैसे मतभेद जो है वो मतलब छूटेगा या उसका हासिल निकलेगा, ये हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। तो इस खबर को अब हम लोग कल के मतलब ये कि यूक्रेन वाली जो जो कहानी है और पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग है वहीं तक हम लोग इसको देखते रहे कि वहां क्या निकलता है, उसके बाद क्या होगा। तो यही खबर है जी। सार्क में भी जो भारत ने पैर पीछे खींचे, मैं तो मतलब मेरा अपना अंदाजा है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन वो भी अमेरिका के इशारे पर ही। अमेरिका बड़ी बदमाशी करता है। बदमाशी ये करता है कि इधर भी कुछ कह दिया, इधर भी कान में कुछ फूंक दिया, दुश्मनी भी करा दी इधर से भी। तो वो अजीब सी एक चीज है जिसका नाम अमेरिका है, वो दुनिया के मुल्कों में इख्तलाफ भी पैदा करता है, मुल्कों के अंदर खलफिशार पैदा करता है, और पाकिस्तान से भारत को दूर ले जाने का काम भी किसी हद तक मेरा समझना है कि उसने किया है। नहीं, देखिए अभी ये जो खबर आई है कि मोदी साहब जो हैं वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो वो अभी दूर है, वो नवंबर के महीने में जो है वो कहानी बनेगी और वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। जो 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 जोहरान ममदानी है उन्होंने कहा है कि जैसे न्यूयॉर्क के सरजमीन पे वो कदम रखेंगे तो हम उन्हें यहाँ अरेस्ट कर लेंगे, मेरे पास ऑल पावर्स है। तो अब क्या होगा नहीं होगा, बड़े तमाशे होंगे अभी देखिए। मोदी जी को अरेस्ट करेंगे, मोदी जी को अरेस्ट करेंगे। तो 31 अगस्त को जो है वो चाइना जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग में, और वहां पे वो हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग है, वहां पे इंडिया मेंबर है। और गौरतलब बात है कि वहां पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब वहां क्या होगा, हाथ मिलाएंगे कि नहीं शहबाज शरीफ के साथ, या मतलब जो भी पाकिस्तान से नॉमिनेट करते हैं फॉरेन मिनिस्टर का, वहां तो शहबाज शरीफ ही आएंगे क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग है। तो वो भी देखिए अभी उसको भी टाइम है कि वहां पे 31 तारीख को। लेकिन अमेरिका जिस तरह से बार बार धमकी की जबान इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ, क्या, और हमें वो याद रखना चाहिए कि बेड़ी और हथकड़ियों में भारतीयों को भेजा गया, अमृतसर एयरपोर्ट पर जो नज़ारे देखने को मिले, तो जब इस तरह की धमकियों की जबान है तो क्या मोदी हर तरह से, जिसे केव इन कहा जा सकता है अंग्रेजी में, के बिल्कुल या दुम दबा करके, क्या इस तरह से सब कुछ बर्दाश्त करेंगे अमेरिका के नखरे? देखिए सर, ये सब जो है ये बलून मतलब बलून के अंदर मोदी की जो शरीर है, जिसमें वो खुद कहते हैं कि मेरे शरीर में सिंदूर जल रहा है। हाँ। और वो मतलब वो आम आदमी नहीं है, वो मतलब इंसान नहीं है। हाँ। वो तो एक भगवान है या कोई चीज है, उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है और सिंदूर उनके बदन में चल रहा है। और ये सब जो बकवास वाहियात मतलब चीजें वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, उससे अब हवा निकाल रहा है अमेरिका। जो पब्लिक कंजम्पशन में यहाँ मोदी सरकार जो है, मोदी साहब जो है वो पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं। देखिए हर एक मीटिंग आजकल मीडिया जो है वो इतना मतलब क्या कहते हैं जागा हुआ है कि 1 मिनट में उसका ट्रांसलेशन हो जाता है और पूरी दुनिया के हर जबान में लोग समझने लगते हैं कि सिंदूर और ये सारी कहानी जो मोदी कर रहे हैं। तो अभी जो अमेरिका जो कर रहा है वो मोदी साहब को जो है उनके औकात पे पहुंचा रहा है। और मुझे यही लगता है कि धोबी का गधा, न घर का न घाट का, वही हालत होने वाली है मोदी सरकार की और मोदी साहब की। यही अमेरिका का मंशा है। अब जो गौरतलब बात यह है कि अभी बहुत दिन नहीं हुए ऑपरेशन सिंदूर को, 3 महीने हुए हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने, पूरे हिंदुस्तान के जो दानिश्वर लोग हैं, लीडर लोग हैं, वो चाइना को गाली बक रहे थे कि चाइना ने अमेरिकी पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी है, नहीं तो हम तो जीत चुके होते थे, हम तो ये कर रहे थे, पर चाइना नहीं होता। अब क्या हो गया 3 महीने के बाद कि अब हम चाइना की तरफ जा रहे हैं। वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट है, हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं या जो भी कुछ कह लीजिए पत्रकार हैं, उनका तो नाम अजीत डोवाल का मलंग रख दिया। पाकिस्तान का बच्चा को मलंग से जानता है कि ये मलंग है, क्योंकि लाहौर में किसी दरगाह के नीचे ये
ये वहीं सोते थे जमीन पे और रिक्शा चलाते थे लाहौर। 007 जो है जेम्स बॉन्ड बन के वहां से आए हैं। ये इंडिया के जो है आईपीएस ऑफिसर है पंजाब कैडर के, और इनका ताल्लुक शायद कश्मीर से है। पाकिस्तान ने 14 अगस्त को कल जब अपनी आजादी का जश्न मनाया, उस वक्त वहां प्राइम मिनिस्टर ने एक नई रॉकेट यूनिट का जिक्र किया है कि वो रॉकेट एक यूनिट बनाई है, ब्रिगेड बनाई है। वो क्या कुछ है, और हम भी ऑपरेशन सिंदूर के जो जियाले हैं उनको इनाम दे रहे हैं, क्या कुछ है? क्या दोनों मुल्क अभी ऑपरेशन सिंदूर और उसी में उलझे हुए हैं, या कहीं कुछ बात आगे बढ़ेगी? नहीं नहीं, ये बिल्कुल, मैंने जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो उसी टाइम मैंने कहा कि ये इसके अंदर बहुत जूस है, और ये एक तरह से ये बहुत दिन तक चलेगा, और इससे आप जूस निकालते रहिए, और ये खत्म नहीं होने वाला है। कुछ ना कुछ शगुफा जो है वो चाहे हिंदुस्तान में निकले चाहे पाकिस्तान में निकले, या ऑपरेशन सिंदूर को ये बुनाते रहेंगे। तो अभी जो खबर है वो खबर है पाकिस्तान की तरफ से। वो पाकिस्तान की खबर इस तरह से है कि ऑपरेशन सिंदूर में यह समझ में आ गया, वो हिंदुस्तान को भी समझ में आ गया और पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अब जो लड़ाइयां होंगी वो ड्रोन्स की और मिसाइल्स की लड़ाइयां होंगी। वो एयरफोर्स भी उसमें सेकेंडरी रोल पर प्ले करेगा, और ड्रोन्स और मिसाइल जो है वो आपके पास मतलब आपको मतलब डिफेंड करने के लिए भी और अटैक करने के लिए। तो अब पाकिस्तान ने ये कल जो उनका इंडिपेंडेंस डे था, जो 14 अगस्त को उनका इंडिपेंडेंस डे होता है, उसके ईव में जो है शहबाज शरीफ ने ये अनाउंस किया है कि हम बाकायदा एक दस्ता, एक पूरा जो है विंग जो है वो एयरफोर्स का, जी आर्मी रॉकेट फोर्स, ये एयरफोर्स का पार्ट नहीं है, ये आर्मी का फोर्स है, जो कि जिसकी उन्होंने घोषणा की है। और ये दस्ता जो है वो मॉनिटर करेगा इंडिया के पास कितने मतलब मिसाइल हैं और कितने ड्रोन्स हैं और किस सेक्टर से वो अटैक कर सकते हैं, ये पूरा कहानी, और हम उसको कैसे रिटेलिएट करेंगे। तो ये चाइना की देन है, क्योंकि चाइना ने पहले ये दस्ता बनाया हुआ, पाकिस्तान के पास नहीं था। अब इन्होंने घोषणा की है कि हम जो है इसके संगठन कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि चाइना उसके पुष्ट में होगा, और उस सारे मतलब जो अपने टेक्नोलॉजी है या अपना जो उनका इंटेलिजेंस इनपुट है उसको शेयर करेगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के डिफेंस फोर्सेस के लिए। और हम और आप जो मतलब अमेरिका ने वो कहा कि 5 गिरे हैं, तो अभी जो है वो 3 महीने के बाद जो है हमारे जो एयरफोर्स के चीफ हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि हमने पाकिस्तान के 5 तैयारी गिरा दिए। अब इसके पीछे उन्होंने कोई मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया है, उनके सिर्फ मुंह का कथन है, और उसके पीछे उन्होंने कोई, अब वो हिंदुस्तान के आवाम जो हैं भाई, हमारे तो एयरफोर्स के चीफ हैं, हम तो उन्हीं की बात मानेंगे कि हमने पाकिस्तान के 5 तैयारी गिरा दिए हैं, और नहीं गिराए हैं तो भी मान लेंगे हम कि हाँ गिरा दिए हैं। उसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि हमने जो है वो F-16 के ऊपर जो है अभी प्रहार किया है हमने, और तरह तरह की, और उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हमने पाकिस्तानियों को जो है मतलब नाको चने चबा दिए हैं और उन्हें घुटने पे ले आए हैं, और उनको हमने बहुत सारी चीजें उन्होंने बयान की हैं। लेकिन हम और आप ये कहते हैं कि अगर यही बोलना था उन्हें तो उसी दिन कहते हैं जिस दिन के पाकिस्तानी अनाउंस कर रहे थे कि हमने 5 गिरा दिए। अगर उस दिन बात करते तो डिस्कशन में और मजा आता। अब 3 महीने के बाद हम डाउट कर रहे हैं कि साहब 3 महीने का वक्फा क्यों हो गया, और 3 महीने जो आप चुप क्यों रहे। और ये भी है कि हमारे जो एयरफोर्स के अटैची हैं इंडोनेशिया में, उन्होंने वहां से बयान दिया था कि वो जो है गिरे हैं। एक आर्मी चीफ जो हमारे एयरफोर्स के चीफ थे वो सिंगापुर में उन्होंने कहा कि हमारे जो है हाथ बंधे हुए थे और हम जो है कुछ नहीं कर रहे थे पॉलिटिकली। ये सब कहानी तो चली रही थी, और हम और आप इसी पे फंसे हुए थे कि अब ये नया शगुफा आ गया है कि भाई 5 जहाज जो हमने गिरा दिए। अब पाकिस्तानी जो है ये बड़े तेज हैं, इन्होंने तुरंत उसका अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि हम जो है वो पाकिस्तान में दिखाने के लिए तैयार हैं कि हमारे क्या क्या नुकसान हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर से। इसके साथ साथ आपको भी इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाना पड़ेगा इंडिया के साइट्स पे, और उन्हें दिखाना पड़ेगा कि इंडिया में क्या नुकसान हुआ। जी, मुख्तसर बात यह है कि अभी यासर मुनीर जो है 2 महीने के अंदर दूसरी बार अमेरिका घूम रहे हैं, और वहां फ्लोरिडा में उन्होंने पाकिस्तानियों को मतलब एड्रेस किया था, और वो पाकिस्तानी सोइल से उन्होंने कहा था कि 2 चीजें कही थी उन्होंने जो बहुत अहम है।
एक तो है कि इंडिया ने अगर 1 इंच भी डैम, इंडस वाटर ट्रीटी के डैम को उसने अगर छेड़ने की कोशिश की तो हम उसको उड़ा देंगे। ये उन्होंने खुले अल्फाज में वहां से कहा था कि वो हम जो है सिर्फ 5 मिसाइल लगेंगे क्योंकि पूरा डैम जो है मिसमार हो जाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने बहुत अहम कही है वो ये है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेशर आएगा कि पाकिस्तान अब खत्म होने वाला है और वो अब दुनिया से की हस्ती से मिट रहा है, तो आधी दुनिया को हम जो है नस्लो नाबूद कर देंगे। हमारे साथ आधी दुनिया खत्म हो जाएगी जिसमें हिंदुस्तान भी होगा। ये उन्होंने ऐलान किया है, जो कि अभी हिंदुस्तान की मीडिया में इसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है और कोई बहुत ही, यानी उन्होंने इसमें बात यहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियर धमकी दी है, यही समझना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। और ये धमकी उन्होंने अमेरिका के सॉइल से दी है।